इसके पिछले वीडियो में हमने कवर किया है लेव वात्स्कोस्की का अधिगम सिद्धांत। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास में ये 5 बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिसमें है प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, चिंतन, निर्णय, समस्या समाधान आदि। जीन पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी कहलाता है। ध्यान रखेंगे, जीन पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। चूँकि उसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है, अवस्था सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि विकासात्मक सिद्धांत को ही अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। सबसे पहली अवस्था है स्नायु पेशी अवस्था। यह अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष की होती है। 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। बालक ज्ञानेंद्रियों और सहज क्रियाओं से बाह्य संसार संबंधी ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है, उसे पियाजे ने स्वाभाविक समाकृति कहा है। उसके पश्चात है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक का भाषाई ज्ञान का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसमें बालक अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और धीरे धीरे बोलना प्रारंभ कर देता है। पियाजे ने इस काल को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसलिए कहा है कि अभी बालक में सामाजिक रूपांतरण की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। उसके पश्चात है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त मतलब होता है किसी भी चीज़ को देखकर, पहचान कर, छू कर जानना। तो बच्चे जो है इसमें किसी वस्तु को देखकर तर्क करने लगता है। इस अवस्था में बालक की जिन बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है, उसे मूर्त संक्रियाओं का नाम दिया गया है। इस अवस्था में बालक मूर्त और दृश्य पदार्थों के संबंध में तार्किक विचार करने लगता है। मूर्त और दृश्य ध्यान रखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसके पश्चात है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक जो है पहले उस मूर्त वस्तु को देखता है, उसके पश्चात तर्क करता है, तर्क करके निष्कर्ष निकालता है। इसमें मूर्त और दृश्य दोनों आते हैं। इस अवस्था में बालक या किशोरों में अमूर्त तथ्यों के चिंतन की योग्यता आ जाती है। इस अवस्था में बालक कल्पना में गोते लगाने लगते हैं। इस अवस्था में आगमनात्मक चिंतन, कोई तर्क करता है, और निगमनात्मक चिंतन, तर्क के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचता है, का विकास होने लगता है। किशोरों में अब विचारशील चिंतन की योग्यता आ जाती है। अब बालक तुरंत किसी भी काम का निर्णय नहीं लेता है। निर्णय लेने से पूर्व वह पक्ष और विपक्ष, जिसमें लाभ और हानि दोनों के बारे में सोचने लगता है। तर्क के आधार पर वह अपने मन में मूल्यांकन करता है और फिर कोई निर्णय लेता है। संज्ञानात्मक विकास में लीव वात्स्कोस्की और जीन पियाजे के विचारों की तुलना। जीन पियाजे, लीव वात्स्कोस्की। संज्ञानात्मक विकास जन्म से किशोर अवस्था तक एक अंत बिंदु है। ये बच्चा जन्म लेता है, 0 से चालू होता है, और जब वह मृत्यु प्राप्त करता है तो संज्ञानात्मक विकास खत्म हो जाता है। सेम लीव वात्स्कोस्की कहते हैं कि बालक का संज्ञानात्मक विकास जन्म के समय आरंभ होता है, मतलब वह जन्म लेता है तो आरंभ होता है और मृत्यु के पश्चात समाप्त हो जाता है। तो दोनों में सिमिलरिटीज़ है। बालक का एकल मन होता है। बालक को एक वयस्क और सहकर्मी जो बच्चों की तुलना में अधिक समझ है, उसके सहयोग से सीखता है। जीन पियाजे के अनुसार बालक जो है अकेले सीखता है, करके सीखता है, जबकि ये समाज से सीखता है, लीव वात्स्कोस्की का कहना है। बालक को सीखने के लिए अपने ही वातावरण पर काम करता है। सामाजिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। लीव वात्स्कोस्की के अनुसार बालक को अनेक क्रियाओं को सीखने में हाथ की सहायता करते हैं। ये बात सही है। प्रत्येक बालक को अपने स्वयं के ज्ञान का निर्णय करना होता है। बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विभिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले स्किनर के अनुसार देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके।
टायलर के अनुसार शरीर के आकार और स्वरूप शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृद्धियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार किसी समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या दैहिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। अंतर्मुखी बालक मतलब शर्मीले और झेपू होते हैं। बहुमुखी बालक चंचल होते हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। उभयमुखी बालक में दोनों प्रकार के गुण पाया जाता है, जो शर्मीले और झेपू हो सकते हैं, चंचल भी हो सकते हैं।